शुरू करें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह सबसे क्रूशियल कहिए, सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे रूल तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। पार्ट को पढ़ा वो था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इससे क्वेश्चन खूब बनता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं रहता है, समझना सिर्फ इतना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब उसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा, एडवाइस होगा, सजेशंस होगा, यही सब बातें होंगी। से को इन्हीं सब वर्ड में बदल देना है, ऑर्डर, कमांड, आस्क वगैरह वगैरह में बदल देना है। टू को हटा देना है, कॉमा एंड कॉमा हटा के कनेक्टेड टू का इस्तेमाल करना है। टेंस की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं चेंज करने की, टेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं चेंज करने की, तो सिर्फ जरूरत पार्ट्स ऑफ स्पीच और पर्सन्स को चेंज करने की, इतनी ये बात थी। चूंकि इसमें कंडीशंस कई अलग अलग तरह के हैं, इसलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से, एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम्पल आए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस शुरू करते हैं। जैसे माय फादर सेड टू मी, एग्जाम्पल देखना है, अभी कई एग्जाम्पल देखना है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। माय फादर सेड टू मी गो देयर, माय फादर सेड टू मी गो देयर। अब ये ऑर्डर या कमांड है। माय फादर सेड टू मी गो देयर, मेरे पिताजी ने कहा वहां जाओ। ऑर्डर ये गो देयर ऑर्डर ही हुआ। तो अब ये सेड को सबसे पहले क्या करना है? ऑर्डर या कमांड बदलना है। तो माय फादर ऑर्डर्ड मी या कमांडेड मी। कभी कभी उलझाने के लिए क्या करें, ऑर्डर्ड टू मी, कमांडेड टू मी तो गलत हो जाएगा। माय फादर ऑर्डर्ड मी, कमांडेड मी। अब ये कॉमा एंड वर्ड कॉमा हटेगा तो क्या आया? टू आया। टेंस चेंज करने कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या होगा? भी1 आएगा तो गो होगा। देयर को बदलना नहीं है, देयर जैसा अपना वैसा ही रहेगा। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, मेरे पिताजी ने कहा वहां जाओ, मेरे पिताजी ने कहा वहां जाओ। कभी कभी आस्क्ड मी भी लिख देगा, ऑर्डर मी, कमांडेड मी, आस्क्ड मी। ये नहीं कि, अब ध्यान रखिए एसएससी वगैरह में क्या करता है, जानबूझ कर लिखता है आस्क्ड मी, ऑर्डर वाला आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, कमांड वाला ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, अगर ऑर्डर, कमांड और तीनों, ये कमांड और आस्क दोनों, तो कमांड से बना दीजिए। ऑर्डर भी है, आस्क भी है, तो ऑर्डर से बना। लेकिन अगर ऑर्डर दिया ही नहीं, कमांड का ऑप्शन दिया नहीं, आस्क से बना दीजिए। The student said to the teacher, the student said to the teacher, the student said to the teacher, please give me some time, please give me some time। कि स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि थोड़ा थोड़ा समय दीजिए सर, सर थोड़ा समय दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट ही होगा। ऐसे तो कहेंगे क्या कहे, बिड़ू थोड़ा समय दे, टाइम दे थोड़ा, ऐसा बोलना है क्या टीचर को? तो क्या होगा? द टीचर, द स्टूडेंट requested the teacher, ये होगा ना। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, इसमें भी कभी क्या करेगा, उल्टा करेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू द टीचर कर देगा। जहां यहाँ टू लगाया तो गया, ऑर्डर टू, कमांडेड टू, आस्क्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऐसे करेगा। टू वाले ऑप्शन ऐसे ही कर दिए। यहाँ अगर टू लगा रखा, रिक्वेस्टेड टीचर क्या करने के लिए? टू क्या बताया था कि प्लीज प्लीज का इस्तेमाल नहीं करना, छोड़ देना, तो गया टू गिव, टेंस का तो कोई लफड़ा ही नहीं। टू गिव मी क्या है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किससे? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो स्टूडेंट के लिए क्या होगा? हिम। जो देखिए इसमें भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, तीनों दोनों थर्ड पर्सन में ही है। तो
अगर मान लो फिर टीचर के हिसाब से भी कुछ बदलना रहता तो फिर उसके लिए भी हिम या कुछ आता। तो अगर टीचर के लिए इसमें कुछ बदलना है नहीं तो बच गए, नहीं तो हम क्या करते हिम के ब्रैकेट में लिख देते स्टूडेंट। तो अगर टीचर को भी यहाँ बदलना रहता या क्या करते हिम को लिख देते स्टूडेंट और फिर टीचर के लिए बगल में लिख देते टीचर। ध्यान था ना। तो गिव हिम, गिव हिम सम टाइम। ठीक है, नहीं वैसे चाहे तो हिम के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए, अपने आप को क्लियर रखने के लिए। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम सम टाइम। आपने कहा कि सेंटेंस लिखा माय मदर said to me, bring me a glass of water। तब क्या कि मेरी माँ ने कहा मुझे एक गिलास पानी दे, तो क्या कहना है मेरी माँ मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, कदमों में लौट रही थी कि भाई पानी दे दे बेटा, पानी दे दे, या बेटी जो भी कहना, ऐसा है क्या? नहीं, पानी ला, नहीं लागा जूते खाना है क्या? ऐसा भी हो सकता है। तो माय मदर asked me या ordered me या ordered me to bring। अब ये मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मदर। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मदर को भी ऑब्जेक्टिव केस में जाना पड़ेगा। तो मदर के लिए क्या हो जाएगा? हर। तो ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो क्या था, ये बहुत क्रूशियल है, इसमें तो बहुत लफड़े हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे आसान यही बनता जा रहा, फटाफट ना टेंस स्टैंड करने का लफड़ा है ना कुछ करने का, फटाफट बनाते जाओ, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं। सेंटेंस भी इसके छोटे छोटे आते हैं, सेंटेंस इससे लंबा नहीं होता कि और सब तरफ बड़े लंबे लंबे सेंटेंस बोल दिया। तो अब आने वाला है धीरे धीरे, इसमें कंफ्यूजन का क्या पॉइंट रहता है जरा उसे देखते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। जैसे जैसे कोई सेंटेंस हम बनाते हैं सेल आई से या सेल वी से। अब जरा याद कीजिएगा, जब मैंने टेंस पढ़ाया था, टेंस, और जब मॉडल्स पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ, खासकर टेंस में बताता हूँ, ये टेंस में बता रखा है कि सेल आई और सेल वी का इस्तेमाल एक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के लिए होता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा बताया था कि सेल आई या सेल वी का इस्तेमाल हम किसी से सजेशन मांगने के लिए करते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सेल आई या सेल वी से बनाया हुआ सेंटेंस नॉर्मल इंट्रोगेटिव है कि आप सिर्फ फ्यूचर के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, नॉर्मल इंट्रोगेटिव हुआ। जैसे हम कहते हैं आई शैल गो, यू विल प्ले, तो फ्यूचर की घटना है, तो फ्यूचर के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हैं, सिर्फ फ्यूचर के विषय में जानना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव से बनेगा। लेकिन सेल आई और सेल वी से अगर सेंटेंस देखने के बाद आपको लग रहा है ये तो सजेशन मांग रहे हैं किसी से, तो फिर आपको इस रूल से बनाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे सेल वी से पहला कंडीशन लेते हैं कि सेल वी से आप जानते हैं want to know about something, कि किसी चीज के विषय में जानना चाहते हैं बस, यानी नॉर्मल आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा कैसे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फिर इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनेगा। जैसे कहता स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स, मान लो सेड वर्ड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे लिख देता स्टूडेंट्स when shall the SSC publish our results।
व्हेन सेल द एसएससी पब्लिश अवर रिजल्ट्स, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही तो हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन तो एसएससी कब रिजल्ट देगी, सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। सेल से हमने शुरू किया तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। व्हेन सेल द एसएससी पब्लिश अवर रिजल्ट्स, तो हमने क्या बनाया? द स्टूडेंट्स आस्क्ड। अब था व्हेन, डब्ल्यूएच वर्ड था, तो डब्ल्यूएच वर्ड में कोई कनेक्टर लेते नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड में कोई कनेक्टर लेते नहीं लेते थे ना। द स्टूडेंट आस्क्ड, कुछ भी कर सकते हैं, आस्क्ड सेड था तो आस्क्ड ही करना होगा। आस्क्ड व्हेन द एसएससी, विल की जगह क्या हो जाएगा, लिखा तो हमने सेल था, वुड पब्लिश देयर रिजल्ट्स, यही था ना, पब्लिश आवर रिजल्ट्स। शुड भी लिख सकते थे यहाँ, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, क्योंकि यहाँ क्या था, एसएससी था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वुड और शुड भी कर सकते, क्योंकि उधर सेल लिखा था तो हम शुड भी कर सकते थे। देयर रिजल्ट्स, देयर किसके हिसाब से बदला, स्टूडेंट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आवर था तो देयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेल आई एवर मीट, shall I ever meet my friend said Soham। तो अब क्या है कि क्या क्या कभी मैं अपने मित्र से मिल पाऊंगा, तो ये क्वेश्चन, ये सजेशन नहीं हुआ ना, क्या क्या मैं अपने फ्रेंड से कभी मिल पाऊंगा, मुझे लगता है कभी फ्रेंड से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, ये तो कहना चाह रहा है, यानी एक अंदाज लगा रहा है, गेस कर रहा है फ्यूचर के विषय में, क्या मैं कभी अपने अर्थ से शुरू करके शुरू तो कर दिया सैलाई से, लेकिन बात तो क्या है, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्या मैं कभी अपने मित्र से मिल पाऊंगा। सो हमने ऐसा कहा, क्या कभी मेरा मित्र मुझे मिलेगा, कभी मेरा फ्रेंड मुझे मिलेगा, तो ये सजेशन नहीं हुआ ना। हमने कहा क्या मैं दरवाजा खोल दूं, ये हो सकता है आस पास सजेशन मान के कहिए तो मैं दरवाजा खोल दूं। क्या मैं पार्टी में चला जाऊं, तो हो सकता है आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, किसी सलाह की मुझे पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं, ये लगा। क्या मैं कभी अपने फ्रेंड से कभी मिल पाऊंगा या मिलूंगा मिलूंगा कभी, क्या, तो ये कोई सजेशन मांगना नहीं हुआ ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सिंपल किससे बनेगा, ये सिंपल बनेगा इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर से। तो कैसे बनेगा, तो पहले इसको सीधा करेंगे, ये बताया था ऐसा भी पूछ सकता है, पहले इसको सीधा करेंगे तो ये क्या होगा, सोहम सेड शैल आई एवर मीट माय फ्रेंड, ऐसे बनेगा। तो उल्टा करेंगे इसको, क्या कि सोहम आस्क्ड, क्या हो जाएगा, सोहम आस्क्ड, या वॉन्डर्ड भी कर सकते हैं, सोहम आस्क्ड या वॉन्डर्ड। तो इसका जवाब वो क्या चाहेगा, हाँ में चाहेगा, हाँ ही चाहेगा ना, कोई जवाब इसका सुनना चाहेगा, तो जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब वो क्या चाहेगा, हाँ में ज्यादा चाहेगा, उम्मीद करेगा कि हाँ हो, इसलिए इफ से बनाना वेदर ज्यादा बेहतर होगा। आस्क्ड, वंडर्ड, इफ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इफ ही वुड एवर मीट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किसके हिसाब से बताएगा, आई के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सोहम के हिसाब से, तो आई के लिए माई, तो सोहम के लिए क्या होगा, हिज फ्रेंड, थर्ड पर्सन है, कुछ नहीं बदलेगा, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो सोहम आस्क्ड या वंडर्ड, ये तो एक आश्चर्य किया, वंडर्ड भी हो सकता है, सोहम आस्क्ड या वंडर्ड इफ ही वुड एवर मीट हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप। तो सैलाई से शुरू किया, लेकिन ये क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से बना दिया। अब देखते हैं, देखिए सैलाई का सिर्फ एग्जांपल चल रहा है, दो एग्जांपल दे दिया कि जिस दोनों एग्जांपल में हमने देखा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं, क्वेश्चन का अलग रूल था, क्योंकि सिर्फ हम फ्यूचर के विषय में जानना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन थे, ये दोनों से क्लियर हो गए, ये दो ही सेंटेंस बना के तीन सेंटेंस बना, चलो
दो ही सेंटेंस बनाया कोई, तो इस दोनों सेंटेंस से क्या पता चला कि सेल आई के या सेल या विल का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर की इंक्वायरी करने के लिए भी कर सकते हैं, और ये नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो नॉर्मल होता ही होता है, सेंस टेंस में ऐसा हो, ये टेंस में ऐसा होता है, मॉडल्स में ऐसा पढ़ ही रखा है आपने। अब है कि सेल आई का इस्तेमाल मैंने बताया था टेंस में, जब फ्यूचर इन में पढ़ाया था तो उसमें बताया था सेल आई का इस्तेमाल जो हम लोग सजेशन मांगने के भी कर सकते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी से एडवाइस मांगने के लिए, सजेशन मांगने के लिए भी कर सकते हैं, किया जाता है। जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये टाइम लेगा। जैसे आप किसी दुकान पर गए, दीपावली आने वाली थी, आप किसी दुकान पे गए, सामान वगैरह लिया, और दुकानदार ने आपसे पूछा, द शॉपकीपर सेड टू द कस्टमर, द shopkeeper said to the customer, the shopkeeper said to the customer, shall I pack the gift, shall I pack the gift। तो वो तो आपसे रिक्वेस्ट ही करेगा ना, आपसे परमिशन ही तो मांग रहा है कि कहिए तो सर जी, कहिए तो इसको गिफ्ट को पैक कर दें, कहा सर तो आपसे सजेशन मांग रहा है, आपका एडवाइस मांग रहा है, वैसे भी दे सकता है, आप कहेंगे हाँ कर दो तो कर देगा, ये तो क्वेश्चन पूछना तो नहीं हुआ ना, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट करना हुआ, या आपको ऑफर देना हुआ कि सर कहिएगा तो हम इसको पैक भी कर देंगे, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या आपको ऑफर दे रहा है या आपका सजेशन मांग रहा है, कहिए सर गिफ्ट को पैक कर दे तो कैसा रहेगा, आपको कैसा लगेगा, यही तो कहना चाहेगा, और क्या, कोई दुकानदार आपको ऐसा तो कहेगा। अब ये कोई अगर इसको कोई कहता है कि दुकानदार हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई तो उसकी समझ है, क्योंकि दुकानदार कोई भी होगा तो आपको कहेगा सर इसको पैक कर देते कैसा रहेगा, पैक, सर इसको पैक कर देते हैं और अच्छा लगेगा, यही करेगा, तो क्या होगा, द shopkeeper offered the customer, ऑफर्ड भी कहते हैं, इसमें आस्क वगैरह भी चलता है, ऑफर्ड द कस्टमर, आस्क द कस्टमर भी कर सकते हैं, आस्क भी कर देंगे, आस्क द कस्टमर, ठीक है। अब ये है क्या, ये तो क्या है, सजेशन या एडवाइस है, तो समझना ये था कि अगर आस्क फॉर सजेशन है, आस्क फॉर सजेशन या एडवाइस है, या किसी से ऑर्डर लेना है, किसी से ऑर्डर लेना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किससे बनाना चाहिए, शुड से बनाना चाहिए। सजेशन मांग रहे हैं ना, किसी सजेशन मांग रहे हैं कि भाई आप उसको ऑफर दे, तो शुड से बनाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, इफ ही किसके लिए आया, आई क्या, इफ सेल आई है तो आई, इफ ही शुड क्या, पैक द गिफ्ट, इफ यू शुड पैक द गिफ्ट, इसको ऐसे बना सकते हैं, इफ, ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में दे देगा, वाज टू पैक द गिफ्ट, तो टेंस में मैंने पढ़ाया था कि एम इज आर प्लस टू प्लस बी वन का इस्तेमाल हम ऑर्डर देने के लिए भी करते हैं, यू आर टू गो, यू आर टू कम, तो लोग कभी कभी ये बना देते हैं कि भाई इसमें तो विल है, कभी कभी जानबूझकर एग्जाम में परेशान करेगा, क्या करेगा, शुड नहीं देगा, इफ ही वाज टू पैक द गिफ्ट कर देगा, शुड देगा ही नहीं ऑप्शन में, इफ ही वाज टू, अब इसको तो लोग छुड़ ही देते हैं, अब भूल जाते हैं कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ा लिखा था कि एम इज आर वो प्लस टू प्लस बी का इस्तेमाल हम ऑर्डर देने के लिए भी करते हैं, तो आपसे ऑर्डर ही तो मांग रहा था, सजेशन ही तो मांग रहा था, आपको ऑर्डर परमिशन ही तो मांग रहा था,
क्या इसको पैक कर दें, यही तो था। या तो आप कहेंगे इसको आपको ऑफर दे रहा था, ये आपसे सजेशन मांग रहा था, ये आपसे परमिशन मांग रहा था, यही तीन बातें, तीनों में से सभी ठीक ठीक है। तो अगर हम इसको वास्तु से बना दें, क्या उसको ऑर्डर दिया जाए तो हम उसको पैक कर दें तो वास्तु हो जाएगा ना। अगर ये ऑर्डर है तो पास्ट में ऑर्डर हुआ एम इज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑर्डर एम इज आर प्लस टू प्लस वी वन से बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ऑर्डर वाज पर प्लस टू प्लस वी वन से बनेगा ना। तो एग्जाम में जानबूझ के करता कभी, अब हम लोग कंफ्यूज होते रहते कि यार किसी ऑप्शन में तो किसी ऑप्शन को शुड से बना दिया है, किसी ऑप्शन को वास्तु से बना दिया कि जिसमें शुड रहेगा उसमें वास्तु नहीं रहेगा, जिस ऑप्शन में वास्तु रहेगा उसमें शुड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर चार ऑप्शन देगा तो शुड वाला देगा, फिर वास्तु नहीं देगा, और अगर वास्तु दे दे तो शुड नहीं देगा। ठीक है, मान लो कभी दोनों ही दे दे ऑप्शन तो बहुत मुश्किल है, फिर दोनों ऑप्शन दे देता तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वास्तु वाला ज्यादा चलेगा, इसलिए चलेगा कि हम ऑर्डर मांगना, सामने वाले से परमिशन मांगना ज्यादा बेहतर रहता है, सामने वाले से परमिशन मांगना ज्यादा बेहतर, तो वास्तु वाले को करके आ जाएंगे। ऐसा दोनों देगा नहीं, एक ही देगा कोई। राम सेड टू केकई कौशल्या, मान ली जंगल जाने के लिए राम जी को कह दिया किसी ने, तो राम सेड टू कौशल्या, व्हाट शैल आई डू, कि क्या करूं मम्मी, क्या करूं मम्मी बताओ, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी बताओ सजा दो। तो राम से टू कौशल्या व्हाट शैल आई डू, कि राम ने कौशल्या से पूछा कि मम्मी क्या करूं बताओ। तो क्या बन जाएगा, राम आस्क्ड कौशल्या व्हाट है, अब ये क्वेश्चन है ना, शैल आई है मतलब परमिशन पूछा, शैल आई सजेशन मांग रहा है, तो व्हाट आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम, शैल का क्या हो जाएगा शुड, व्हाट शैल ही, व्हाट ही शुड डू, फुल स्टॉप, कि उसे क्या करना चाहिए, सलाह मांग रहा था। ये तो भयंकर सेंटेंस है, फिर भी बनाते हैं चलिए। अर्जुन सेड, रामायण महाभारत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्जुन सेड shall I kill my relatives or leave the battlefield पार्थ। बनाइए, अर्जुन सेड shall I kill my relatives or leave the battlefield पार्थ, हे पार्थ मैं युद्ध करूं, अपने रिश्तेदारों की हत्या करूं, या इस रणभूमि को छोड़कर चला जाऊं। हे पार्थ मैं अपने रिश्तेदारों की हत्या करूं या इस युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाऊं। तो ये क्या हो सकता था, या तो परमिशन मांग रहा होगा क्योंकि कृष्ण को अपना वो बॉस समझते थे, तो आप परमिशन मांग रहे होंगे, या फिर सजेशन मांग रहे होंगे, यही दो तो बातें होंगी, या तो परमिशन मांग रहे होंगे या सजेशन मांग रहे होंगे, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे होंगे। तो क्या बनना चाहिए था? और इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन भी है। और तो जब ऑप्शन की बात होती थी, जब ऑप्शन रहता है और से तो फिर कनेक्टर में इफ से ज्यादा वेदर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इसको ऑर्डर की बात करें तो इसी से बनाना शुरू करते हैं। अर्जुन
आस्क्ड, किससे पूछा? कृष्ण ने पूछा। ये पार्थ देखिए, कॉमा के साथ पार्थ है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अर्जुन आस्क्ड पार्थ, ये पूछा अर्जुन से पूछा, कृष्ण ने पूछा, तो ये कृष्ण पार्थ के लिए, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अर्जुन आस्क्ड पार्थ whether he should या was to, कुछ भी कर सकते हैं। whether he should या was to, whether का इस्तेमाल क्यों किया इसमें, if का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ और से ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन या चॉइस होने पर क्या बताया था? यहाँ ऑप्शन है ना कि लड़े या मार दे या फिर छोड़ दे। तो he should was या whether he should या was to kill his relatives or leave the battle field. Arjuna asks Parth whether he should kill his relatives or leave the battlefield. शॉर्ट में भी बना सकते थे इसको, कभी कभी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, शॉर्ट कर देगा, तो क्या होगा? शॉर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? इस अगले पेज पहले इसको लिख लीजिए। Arjuna asks Parth whether he should या was to kill his relatives or leave the battlefield, कि वो अपने संबंधियों की हत्या करे और या बैटलफील्ड को छोड़ दे। नरेशन में एग्जाम्पल में ही टाइम लगेगा, और एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो खाली रूल बताने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए टाइम तो लगेगा नरेशन। और बात है 10 मार्क्स की और 25 मार्क्स की। एसटीएनओ में जो आपको 10 मार्क्स का है, एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस में 25 27 मार्क्स का है, सीडीएस में 10 मार्क्स का है, तो छोड़ नहीं सकते। और कोशिश करना है कि इसमें 10 के 10 सही हो, 25 के 25 सही हो, 27 हो। अब एक आध गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर 25 में 26 में 27 में 26 25 सही हो जाए तो, या 20 है तो कम से कम 19 सही हो जाए, 18 सही हो जाए। और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन कभी ऐसे गलत हो जाता, किस्मत है, क्या करें। तो अर्जुन आस्क्ड पार्थ whether he should was to kill his relatives or leave the battlefield। अब मैंने कहा इसको छोटा सा भी बना सकते थे, यही कहा था। तो छोटे में कभी कभी बना के क्या दे देगा? अर्जुन asked Partha whether to kill his, अब यहाँ his में अर्जुन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो पता नहीं चलेगा इसमें, इसमें भी अर्जुन लिख सकते थे, लिखना चाहिए था। वेदर ही शुड, ये किसके लिए ब्रैकेट में अर्जुन, क्योंकि आप कृष्ण के लिए भी तो वही ही आएगा। पता चला हम पूछ रहे कि तुम्हारे रिलेटिव को मार दे क्या, समझने वाला ये समझ रहा कि कृष्ण के रिलेटिव को मार दे क्या, ऐसा भी पूछ सके, इसलिए ही के साथ यहाँ पे अर्जुन लिखना जरूरी था। तो फिर ब्रैकेट में अर्जुन, वेदर टू किल हिज यानी अर्जुन रिलेटिव्स और लीव द बैटल फील्ड। कितना बढ़िया प्यारा सेंटेंस है, ठीक है। वेदर, ठीक है। तो ये अर्जुन लिख दिया, ये अर्जुन की जगह अर्जुन आज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अगर हम लोग कर देंगे वेदर ही की जगह अर्जुन, और यहाँ भी क्या करेंगे, इसकी जगह अर्जुन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्जुन आज, तो बेहतर रहेगा। वैसे एग्जाम में हो सकता है दे ना दे, लेकिन आपको अपने तरफ से बनाते समय ये ध्यान, ठीक है। अब देखिए पूरा रामायण महाभारत पढ़ लगता है। लक्ष्मण सेड, ज्यादा एग्जाम्पल में इसलिए हो सकता है कोई कोई इंटेलिजेंट होंगे तो समझ में आएगा, बहुत एग्जाम्पल हो गया हम समझ गए, तो अच्छी बात, लेकिन दो चार में फिर भी दूंगा, मैं इतना एग्जाम्पल दूंगा कि दिमाग में बैठ जाए। लक्ष्मण सेड shall we
ड्राई द ओशन। ये भैया काहे को चक्कर में पड़े हैं आप, हैं? है ना? Shall we dry the ocean? समुद्र को सुखा दे क्या? समुद्र को तो क्वेश्चन पूछ रहे थे। Shall we dry the ocean? तो क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे थे, वो तो सीधा सजेशन दे रहे थे कि भाई सुखा दे। यही तो सेंस था ना, तो सीधा सजेशन से बन जाएगा कि लक्ष्मण सजेस्टेड, और सजेस्टेड के बाद हम सीधा B4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेस्टेड के बाद ये ध्यान रखिए, सीधा B4 का इस्तेमाल होता है। सजेस्टेड एक ऐसा वर्ब है इसके बाद सीधा B4 का इस्तेमाल हो सकता है। सजेस्टेड ड्राइंग द ओशन। कभी कभी ऐसे एग्जाम में वैसे ही बन सकता था, लक्ष्मण आस्क्ड शुड वी ड्राई द ओशन, ऐसे बना सकता है। लेकिन उससे उससे ज्यादा बेहतर क्या होता कि सजेस्टेड। सजेशन का सेंस था, रामायण अगर आप देखें तो सजेशन का सेंस, हम लोग समुद्र को सुखाना क्यों दें, सुखा देते हैं हम लोग, सजेशन का सेंस था, तो बेहतर बना दिया। एक सेंटेंस और लिखते हैं फिर चलेंगे दूसरे पर। केवट सेड टू राम, चूंकि रामायण महाभारत मेरा फेवरेट है इसलिए मैं पूरा सेंटेंस उससे बना देता हूँ। बहुत सारी चीजें उस पर लाइव के लिए, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ वहीं से क्वेश्चन लेता हूँ, जहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, जहाँ राज छुपा हुआ है। जैसे ये सेंटेंस में भी राज छुपा हुआ है, बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। जो नहीं जानते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं, जो कहानी समझते हैं कहानी समझते। केवट सेड टू राम, वैसे लगता है कुछ नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ अलग मीनिंग समझ में आएगा। केवट सेड, केवट राम के फ्रेंड, केवट सेड shall I wash your feet? केवट shall I wash your feet? जब नौका से पार करना था, कितना तर्क दिया था फलान ठेकान कि जब पत्थर को छू देते हैं तो मैं औरत बन जाती है, मेरे नाव तो लकड़ी की है, इसको छू देंगे तो आप पता नहीं कौन सी औरत बन जाएगी, फिर मुझे मेरा क्या होगा, फलान ठेकान। बहुत सारे तर्क थे भक्त का, बहुत सारे थे। पैर धुलवा लिया था। केवट सेड टू राम shall I wash your feet? तो क्या हो जाएगा? तो एक तरह से केवट का ऑफर था, ये परमिशन मांगना भी था, ये भी था, कह सकते। तो ऑफर्ड राम क्या हो जाएगा? टू वॉश हिज, यहाँ हिज किसके लिए आ रहा है? राम्स के लिए। पता चला ऐसे हो जाए कि मेरे पैर धो लो, टू वॉश हिज फीट। ऑफर, ऑफर से बनाया तो ऑफर से बना दिया, तो केवट ऑफर। नहीं तो फिर अगर बनाएंगे तो ऐसे बना सकते, केवट आस्क्ड राम इफ ही शुड वॉश हिज फीट, ऐसे बना सकते थे बनाने के। इफ ही वाज टू आस्क, तो इफ ही वाज टू करेंगे तो इसका मतलब परमिशन मांगना हो जाएगा। आस्क करेंगे तो नॉर्मल सा ऑर्डर मांगना, परमिशन मांगना वही रहेगा। शुड करेंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा सजेशन मांगना टाइप का रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मांगना, सजेशन मांगना से ज्यादा बेहतर है भाव। इसे कहते हैं भाव, कि वो सजेशन नहीं मांग रहे थे, ऑर्डर नहीं मांग रहे थे, ऑर्डर भी नहीं मांगे हमें ऑर्डर दीजिए हम आपके पैर धो देना। एक भक्त का ऑफर था कि मुझे तो भाई आपके पैर धोने हैं, सीधा सीधा था। तो ऑफर था, ऑफर था, परमिशन भी नहीं मांग रहे थे। एक परमिशन होता तो फिर बड़े छोटे की बात हो जाती है। परमिशन भी नहीं मांग रहा था, सजेशन तो उसको चाहिए नहीं था कि भाई आप अपने भगवान के हमको पैर धोने, तो उसमें भगवान से हम सजेशन मांगे कि मुझे आपके पैर धोने चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो था कि मुझे तो धोना है, मैं ऑफर दे रहा हूँ और वो ऑफर आपको मानना ही है, ऐसा भी था। तो केवट ऑफर राम टू वॉश हिज फीट।
इसी तरह से मैंने फ्यूचर में आपको ये भी बताया था फ्यूचर जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो सेल आई और सेल वी के साथ साथ विल यू का भी इस्तेमाल किया था, और ध्यान हो तो विल यू, तो विल यू से भी दो बातें हो सकती है। एक तो नॉर्मल फ्यूचर का क्वेश्चन हो सकता है, फ्यूचर का क्वेश्चन हो सकता है, और एक हो सकता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर या ऑफर के लिए भी था। अभी तो चलेगी, लंबी कहानी चलेगी। तो अगर ये सिर्फ क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, ये अगर वांट टू हैव इंफॉर्मेशन, वांट टू हैव इंफॉर्मेशन, कि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर का, तो फिर इंट्रोगेटिव वाले से बनेगा। इंट्रोगेटिव में जैसे रूल चलता है कि वेदर को बनाओ, चाहे जैसे चीज करो वैसे चल जाए, जैसे हम क्वेश्चन से बनाते हैं। क्वेश्चन था सीता said to Ram, Sita said to Ram, will you go to the forest? अब यहां जो है ऑर्डर तो नहीं दे रही है सीता, ऑर्डर नहीं दे रही है राम को। विल यू से तो मैंने बताया था ऑर्डर की, तो पूछना चाह रहे कि सचमुच जाओगे क्या, जंगल जाना है क्या, जा रहे हो क्या, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, फ्यूचर क्वेश्चन पूछना चाह रहे, जाना है क्या, तो नॉर्मल बनेगा। सीता आस्क्ड राम, इसमें जवाब हाँ ही मिलना था, पहले से पता था कि तय हो गया, तो इसने हाँ या ना का जवाब था, इसमें एक ही जवाब फिक्स था, हाँ ही जवाब मिलना। तो इफ से बनाते हैं, वैसा तब बनाते जब हाँ भी जवाब हो सकता था, ना भी जवाब हो सकता था। तो सीता को तो पता है कि जवाब क्या होना था, हाँ था, ये पता था कि जाना तो है ही, सिर्फ वैसे अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहे थे। इफ ही विल का क्या हो जाएगा, वुड, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट था, तो इफ ही वुड गो टू द फॉरेस्ट, और फुल स्टॉप, लास्ट में क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, विल यू लिखा था। इस तरह के सेंटेंस में आपको यू वुड भी हो सकता है, कुड यू भी हो सकता है, जो कुड यू से भी क्या करते हैं, हम सजेशन मांगते हैं या ऑफर देते हैं। कुड यू से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वुड यू से भी यही होता है, वुड यू से हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वुड यू से हम ऑफर भी देते हैं। और अंकल वुड यू हैव लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, तो सारी बातें, तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। The teacher said to the student, the teacher said to the student, the teacher said to the student, will you keep quiet? तो क्या करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे सामने वाले टीचर स्टूडेंट के साथ, कहे भाई ये चुप चुप रह जा, चुप रह जा, कान के नीचे बजा भी देंगे अगर नहीं चुप रहेगा कोई तो। तो क्या होना चाहिए, द कोई कोई टीचर तो चीख कर भी बोलते हैं चुप रह, तो साउटेड भी कर देंगे, साउटेड भी कर सकते हैं। टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड या आस्क्ड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, ये ऑर्डर था कि चुप रहे, चुप कर, ये नहीं चुप रहेगा क्या, जैसे पूरा विल यू गो टू द फॉरेस्ट,
तो हम सीताराम से क्वेश्चन ये ऑर्डर नहीं दे रही थी कि जग जगल जा, क्या जाग जाएंगे क्या, यानी क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन विल यू कीप क्वाइट, चुप रहे, ये तो चुप कर। और कभी कभी टीचर चिल्ला के बोलते ए चुप रहे सब, तो क्या हो सकता है, द टीचर shouted at the students to keep quiet, द टीचर shouted at the students to keep quiet, ऐसे भी दे देगा, कभी कभी ऑर्डर आंख दोनों हटा देगा, लेकिन shouted लिख देगा, तो शाउट का सेंस आ जाएगा भाई, हाँ चिल्ला सकते हैं, टीचर चिल्ला के भी बोलते हैं कई टीचर, ठीक है। नेक्स्ट है राम सेड टू द ओशन, राम सेड टू द ओशन, राम said to the ocean, would you give me the way please, कि राम ने समुद्र से कहा कि भाई रास्ता दे दे, रास्ता देने का कष्ट करो, कृपा करो, कृपा करके रास्ता दे दो, है ना। तो ये क्या ऑर्डर तो नहीं दे रहे थे, 3 दिन तक विनती भी की, तो इसका मतलब ये क्या था, रिक्वेस्ट करना था, ठीक है। ओशन का वो कैपिटल में लिखना, क्योंकि ये बात कर रहे हैं लोग, पुकार रहे हैं, तो कहा वुड यू गिव मी द वे प्लीज, और प्लीज भी है, तो रिक्वेस्ट का सेंस तो सीधा सीधा आ गया, तो क्या होगा, राम रिक्वेस्टेड, और देखिए सब में वुड यू लगा रहे हैं, और किसी भी अभी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बना, राम रिक्वेस्टेड द ओशन, अब क्या आएगा, टू आ जाएगा, रिक्वेस्ट क्या, रिक्वेस्टेड ओशन टू गिव, अब ये वो की जरूरत ही नहीं है, वुड यू किसके लिए आ गया, ऑर्डर रिक्वेस्ट मांगने के लिए आ गया, तो उसकी जरूरत नहीं, विल यू ऑर्डर उसी में आ गया, ओशन टू गिव मी किसके लिए आ गया, हिम किसके लिए, राम, क्योंकि दोनों फिर क्या है, ओशन और राम, थर्ड पर्सन में तो राम लिख दें, वुड टू गिव हिम द वे, और क्वेश्चन नहीं था कि इसको ऐसे बनाया, राम आस्क्ड द ओशन इफ ही वुड गिव हिम, कि ऐसे नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, राम क्वेश्चन नहीं पूछा था कि हम इसको ऐसे बनाए कि राम आस्क्ड द ओशन इफ ही वुड गिव हिम द वे, और पहला ऑप्शन आपको ऐसे ही बना देगा एग्जाम में, देगा ठीक, एक ऑप्शन ये देगा राम रिक्वेस्टेड द ओशन टू गिव हिम द वे, और एक देगा राम आस्क्ड द ओशन इफ ही वुड गिव हिम द वे, या वेदर ही वुड गिव हिम द वे, एक इफ दे देगा, एक वेदर दे देगा, और एक ये दे देगा। हम लोग अधिकांश इफ और वेदर में ही लगे रह जाते कि दोनों में से कौन सा होगा, पता नहीं ऑप्शन तीसरा होगा, एक ऑप्शन दे दिया राम, तो ऐसा नहीं कि इफ और वेदर फंसाता नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं फंसना चाहिए, यहाँ जो है आपको सीधा रिक्वेस्ट है राम का, राम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे समंदर से कि दोगे या रास्ता दोगे, रिक्वेस्ट कर रहे थे दे दीजिए, और यहाँ प्लीज से तो और क्लियर कर, प्लीज नहीं रहता, कभी कभी एग्जाम में जानबूझकर प्लीज नहीं देता ताकि आपके दिमाग में ये सीधा ना चले जाए कि ये तो रिक्वेस्ट है, तो एग्जाम वाले में थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, यानी जितने भी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं ना, विल यू, वुड यू, शैल आई, शैल वी, तो इन सबको थोड़ा ध्यान से, कुड आई, कुड यू, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ क्वेश्चन है कि रिक्वेस्ट है, ऑफर है, फिर क्वेश्चन तो क्वेश्चन के हिसाब से बनाइए, रिक्वेस्ट ऑफर है तो रिक्वेस्ट ऑफर के हिसाब से बनाइए, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, my friend said to me, my friend said to me, would you like to have a cup of tea, would you like to have a cup of tea with me, मार्क ऑब्जेक्शन तो रहेगा सबको, लेकिन अब ये वुड यू लाइक कह रहे हैं, ये वुड यू जो का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ी करते हैं, वुड यू लाइक, इसका हम रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड ऑफर्ड मी टू हैव, ऑफर्ड का सीधा यहाँ आ जाएगा, ये तो खत्म, ये तो रिक्वेस्ट के लिए आ गया पूरा का पूरा, तो खत्म हो गया, टू हैव अ कप ऑफ टी
विथ हिम। हिम का इसके बगैर फ्रेंड भी लिख सकते हैं चाहे तो, या ऑफर्ड की जगह इनवाइटेड मी टू भी लिख सकते हैं, कि अब कभी ऑफर्ड मी नहीं लिखेगा, ऐसा लिख देगा, ऐसे लिखेगा माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे भी लिखेगा माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी विथ हिम। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, 46 मिनट्स हो गए।